छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ से क्लास लेकर आए हैं और 23वीं क्लास है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखें। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द कैसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे निर्दिष्ट करता है ये? देखिए, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। तो देखो क्या होगा इसका विकल्प होगा सी, मंदिर रचना शैली। ध्यान दें, पंचायतन एक प्रकार की मंदिर रचना शैली है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित श्री वाणेश्वर मंदिर इस शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण है। पंचायतन क्या है? एक प्रकार की मंदिर रचना शैली है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित श्री व्याडेश्वर मंदिर इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज वुहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। किसने किया था? सम्राट अशोक के राज्यादेशों के राज्या होगी, राजा नहीं होगी। राज्य देशों के विकुटन में सफलता सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। शिलाओं और स्तंभों पर उकेरे गए थे ये शिलालेख अशोक द्वारा किए गए सुधारों और उसकी नीतियों का चित्रण करते हैं। 19वीं सदी में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में शिलालेख प्रकाश में आए। तो इसका आंसर विकल्प बी सही होता है, करेक्ट। अगला प्रश्न, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं केव्स को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नहीं, ये नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म में जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे बौद्ध विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म में जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे बौद्ध विहार कहा जाता है। चैत्य बौद्धों के पूजा गृह होते हैं। चैत्य बौद्धों के पूजा गृह होते हैं। सामान्यतः चैत्य और विहार आसपास होते थे। सामान्यतः चैत्य और विहार कहाँ होते थे? आसपास ही होते थे। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध कार्ले का चैत्य माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु की उपरांत बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध मठों एवं संघ की परंपरा को बनाए रखा। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर दो प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण किया। वे हैं बौद्ध विहार और चैत्य गृह। प्राचीन भारत में अनेक स्थानों पर भांजा, कन्हेरी, नागार्जुन कोंडा इन स्थापत्यों के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक एवं दशरथ ने अनेक बौद्ध विहारों एवं चैत्य ग्रहों का निर्माण इनके लिए करवाया। इसमें कर्ण, चौपड़, सुदामा गुहा आदि प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प बी हमारा इसमें सही है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। विकल्प बी करेक्ट स्थान होता है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया सत्यशोधक समाज ने?
सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1873 में मानवीय खुशी, समानता, एकता तथा आसान धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों जैसे मानव कल्याण के विरुद्ध पहलुओं के आदर्शों के साथ की गई थी। यह मूलतः एक जाति व्यवस्था विरोधी आंदोलन था। अतः इसमें देखिए, सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी सत्यशोधक की स्थापना? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किस सन में? 1873 में। मानवीय खुशी, समानता, एकता तथा आसान धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों जैसे मानव कल्याण के विरुद्ध पहलुओं के आदर्शों के साथ की गई थी। यह मूलतः एक जाति व्यवस्था विरोधी आंदोलन का था। तो ये विकल्प कौन सा है? बिहार में आदिवासियों को नियन का एक आंदोलन नहीं, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन नहीं, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, बिल्कुल सही, पंजाब में किसान नहीं। इसमें विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न में कह रहा है ये, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार, ध्यान से देखें इसे, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। हाँ जी, स्वदेशी और बहिष्कार का संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में पहली बार उपयोग बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में की गई बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में की गई बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। और अगला क्या दे रखे हैं विकल्प में देखिए, होम रूल आंदोलन, ये ठीक नहीं है, असहयोग आंदोलन ये भी नहीं है, भारत यात्री ये भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही था। स्वदेशी और बहिष्कार का संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में पहली बार उपयोग बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में की गई बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। और क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।